हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच चुकी है राणाखेड़ी गांव में, जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव है, और साथ ही साथ जनता से जानेंगे कि अभी तक किस तर्ज पे गांव का विकास हुआ है और किन चीजों की आज भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ कि इस हलके में जो उम्मीदवार चुनेंगे किस तरीके का उम्मीदवार इस चुनाव में ये अपने हलके के लिए चुनेंगे। सबसे पहले भाई नाम बता दीजिए आप अपना। मंजीत भाई, गाँव की मैं बात करूँ, किन चीजों की आज भी आवश्यकता है गाँव में? भाई साहब, यहाँ खेल के ग्राउंड की और चिकित्सालय की, इन दो चीज़ों की तो खास जरूरत है। और रोड, पानी, बिजली, जोड़ की मैं बात करूं, पानी की तो फिर भी ठीक है सुविधा, पानी की तो बस की ठीक है सुविधा। ज़्यादातर तो खेल ग्राउंड की और चिकित्सालय की जरूरत है गांव में। ये दो चीज़ें। स्कूल की एक 8वीं तक का स्कूल है, 10वीं तक का तो कम से कम होना चाहिए। ये बच्चे बाहर जावा जैसे परेशान हुए हैं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। किस तरीके का उम्मीदवार इस बार चुनेंगे? इसमें तो पढ़ा लिखा नॉलेज वाला चुनना ठीक रहेगा, जो बढ़िया काम करा हुआ है उसको चुनेंगे। बाबू जी नाम बता दीजिए। रोशन लाल है जी। रोशन लाल जी, कैसे उम्मीदवार चुनेंगे? क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी जी, काम करने वाला आदमी हो, उस गांव का विकास हो और पढ़ा लिखा हो। और इस गांव में तो काफ़ी कमियां हैं, जिस तरह से ना तो पानी की टंकी है, ना एक खेल का मैदान है बच्चों के लिए। ये स्कूल भी 8वीं तक ही का, इसने बार बार जितने भी MLA आए बार बार कह गए भाई 10वीं का करेंगे, 12वीं का करेंगे, किसी ने नहीं इसका कोई बेड़ा उठाया। तो ये बात देखो कौन आवा है, कौन सी पार्टी का आवा है, विकास हो तो अच्छा है इस गांव का। अभी तक गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुए? ना जी, इतना विकास कार्य कुछ नहीं है जो और गांव में। और बस क्या हो गया, ये चुटपुट सी गाली गली बना दी, नाली बना दी, बस ये सड़क बना दी, ऐसा कुछ नहीं है और इसमें। नाम बताइए। राजेश है जी। राजेश जी, किस तरीके का उम्मीदवार बड़ौदा हल्के के लिए चुनेंगे? भाई निष्पक्ष काम करने वाला होना चाहिए, जो हमारे हल्के का मतलब काम करवा सके। किन चीजों से वंचित है आज के समय में? बस शिक्षा भी हमारे मान ले पिछड़ा हुआ गांव है, हमारा पिछड़ा रखता हुआ है, तो शिक्षा में भी हमारा 8वीं तक का स्कूल है, 10वीं का तो होना चाहिए। तो लड़कियां बाहर जाए उन्हें समस्या हुआ है, खेलने की जगह भी कौन है हमारे गाँव में। तो फिर भाई और भी पानी की भी जो टंकी टुंकी टिक आ रहे हैं, काम बनाएंगे। मेडिकल सुविधाएं? मेडिकल की भी नहीं है हमारे गांव में, ना तो पशुआ के अस्पताल है, ना कोई डिस्पेंसरी है। तो अब एक अच्छा मौका है आपके पास, वोट की ताकत है आपके पास, बहुत सारे कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे, आपको हर 5 साल की तरह इस बार भी सपने दिखाएंगे। सपने तो भाई आए वो इलेक्शन में बताओ हैं, झूठे वादे करे हैं भाई हम विकास कराओगे गांव का। देखो भी किसने टिकट मिला है, कौन उम्मीदवार डिक्लेयर। आपकी वोट लेने के बाद कोई आता है गांव की सुध लेने? ना कोई नहीं आंदा भाई, सिर्फ वोट के लिए। वोट खातिर तो आओ है, मान ले जो काम करने के वास्ते कोई नहीं आ रहा उधर। तो साफ तौर पे वोट की राजनीति यहाँ करते हैं, वोट लेने के लिए इनके बीच में जरूर आते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद गांव वासियों को भूल जाते हैं। मेरे साथ और भी बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानता हूँ। साहब नाम बताइए। अजीत सिंह जी। अजीत जी, गांव में किन चीजों की समस्या है सबसे ज्यादा? समस्या तो अनेक रह रही हैं जी, बाकी अनेक बाकी रह रही हैं। जैसे लड़कियों का स्कूल अपग्रेड कुछ नहीं है, ना तो कोई अलग से स्कूल है, या ये सबसे पुराना इस टाइम हरियाणा में सबसे पुराना मिडिल स्कूल है, अपग्रेड नहीं हुआ जी। बार बार कोशिश की हमने, जगह जगह गए भी हैं भाई अपग्रेड करो, स्कूल में बच्चे पूरे नहीं होंगे। क्यों? प्राइवेट में पढ़ा हुआ है। प्राइवेट वाले सहूलियत देंगे तो फिर फीस तो लेंगे। बाबू जी एक चीज और बताइए, गांव में मेडिकल की क्या सुविधाएं है? पशु का अस्पताल आपके लिए, साथ ही साथ कोई खेल ग्राउंड गांव में, झोड़ के क्या हालात? नहीं है, कोई नहीं है। ये सारी समस्या है, सारी ये समस्या है। ये
तो कैसे उम्मीदवार चुनेंगे, क्योंकि गांव में काफी समस्याएं हैं, इनको दूर करने के लिए कैसे एक उम्मीदवार चुनेंगे, क्योंकि चुनाव है बरूदाल के? वो तो एक बार आमने सामने हो जाएंगे, जिनके नाम दर्ज हो जाएंगे, जो फार्म भर के आवेंगे, तब देखा जाएगा कि ये किस प्रकार का आदमी है। साहब आप नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार है। राम कुमार जी, कैसा नेता चुनेंगे, कैसे कैंडिडेट चुनेंगे इस बार बरूदाल के लिए, गांव के विकास के लिए? हम काम विकास के लिए, क्योंकि इस बीजेपी ने तो किसान मजदूर गरीब को सबको मुसीबत में डाल दिया, और इशारा सचनर बीजेपी ने देश को गड्ढे में डाल दिया। अब हम जो है कि नहीं, अब अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, ना किसी का नाम डिक्लेयर हुआ है। नाम डिक्लेयर होगा तब हम जो है कि नहीं अपने चुनेंगे आदमी, अच्छे आदमी को चुनेंगे जो विकास करवा सके। अब इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम एक टेबलेट भी लेने जाए ना तो हमें सफीदो गोहाना जाना पड़ता है। यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ना कोई पशुओं का अस्पताल नहीं है। लड़कियों का जो स्कूल, जब लड़की 8 साल 8वीं पास करके तो 16 साल की हो जाएगी, वो पैदल जाएगी वहाँ, जहाँ सोना माल जाएगी या फिर नजदीक सोना माल ही है। तो ऐसे है कि हमारे पास सुविधा नाम की कोई चीज नहीं इस गांव में। अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए कोई उसके घर कोई साधन है तो चला गया, नहीं तो मरे लेगा रास्ते में। गांव की तरफ से कोई प्रपोजल रखा जाएगा? बहुत सारे कैंडिडेट आपके बीच में आने वाले हैं। बात है, प्रपोजल हमारी यही है कि इस गांव में जो कोई कम से कम डिस्पेंसरी तो लगाओ, अब पशुओं का एक डॉक्टर का अस्पताल लगाओ, 5 डिस्पेंसरी छोटी बना दें, एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए तो बैठ के गोहाना और उसमें सफेदों में तो जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सुविधा, सरकारी बसें चलती हैं गांव से, कनेक्टिविटी? कहाँ एक बस आती है सुबह, वो भी रोडवेज के ड्राइवरों की सुविधा के लिए रात को स्टे करती हैं यहाँ गोहाना गंगाना में, और वो 8 बजे आती है और उसके बाद आती है यहाँ 2 बजे, फिर शाम को 5-6 बजे। एक ही सिर्फ एक ही बस, कोई ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं गांव के लिए। तो कहीं ना कहीं गांव काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है, बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, पशुओं के लिए अस्पताल नहीं है, तो अनेकों कमी है इस गांव में। नाम बता दीजिए। राम भगत जी। राम जी, किस तरीके के विकास की आज के समय में जरूरत है आपके गांव में? आज जी डॉक्टरों का अस्पताल होना चाहिए हमारे यहाँ, यह बच्चों की डिस्पेंसरी नहीं है, 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। और हमारे गांव में जितने भी ये MLA बने हैं आज तक भी रिटर्निंग वाल नहीं है, जो तालाबों की छोटे छोटे गांव में सब में जोड़ पक्के हैं, यहाँ कोई जोड़ पक्का नहीं है। गंदा पानी गांव का जोड़ में घुसता है, उसी को डांगर पीते हैं, वो बीमार होते हैं। और हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं, वोट लेने के नाम पर आ जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, कहने में तो पहला बूथ नंबर हमारा, और बाद में यहाँ कोई MLA तक नहीं आता, बाद में कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। कैसे उम्मीदवार चुनेंगे इस बार? इस बार हम ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं जो हमारा गांव को अपने गांव के साथ लेकर चले, क्यों हमारे गांव को तो कोई भी साथ लेकर नहीं चलता है। जो हमारा विकास करेगा हम उसी को उम्मीदवार चुनेंगे। पिछले साल हमने बीजेपी के पूरे गांव ने वोट दिए और काफी बहुमत से जिताया, उन्होंने आकर के इस गांव को देखा भी नहीं। हमने कहा कि हमारे 200 किले जीरी के डूब गए, एक खुलासी आंट दी हमारी। आज तक किसी भी MLA MP ने 200 फुट का टुकड़ा नहीं निकलवाया। क्या कारण रहे जो गांव इतना पिछड़ गया हल्के में? यही कारण है कि जो शिक्षा का महत्व नहीं है, हमारे को शिक्षा कम है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, काफी क्या कारण है बच्चों को जो पढ़ा नहीं सकते? काफी दूर स्कूल होता है, लड़कियों को वहाँ भेज नहीं सकते, आने जाने की कोई सुविधा नहीं। हमारे पास गाड़ी घोड़े ज्यादा नहीं, ना कोई हमारे पास रोजगार है। 16-17 किलोमीटर शहर है, शहर में हम गाड़ी करने जाते हैं तो आने जाने में धन छप जाता है, गांव में कोई सुविधा नहीं है। साहब नाम बता दीजिए। चरणदास है जी। चरणदास जी, बुजुर्गों के लिए कोई पार्क है गांव में? नहीं, पार्क नहीं है जी, वृद्धाश्रम है कि बस वो भी ना होने के बराबर है। अरे हमारा गांव पिछड़ा वर्ग में है जी, यहाँ कोई सुविधा नहीं, बड़े परेशान हैं हम। सरकार आती है वोट मांग कर अपना काम निकाल कर निकल जाते हैं, कोई भला नहीं कर रहे गांव का।
इस बार बहुत सारे नेता आने वाले हैं क्योंकि एक बार फिर चुनाव है बड़ौदा हल्के में, तो उसमें से कैसे कैंडिडेट चुनेंगे, क्या खासियत होनी चाहिए? देखो जी, खासियत ये सब जो वादे करते वो होनी चाहिए, फिर करते नहीं है। वो वादे करके चले जाते हैं, वादा पूरा एक भी नहीं करते। ये गरीबों के लिए ये बनाया था 500 रुपए महीना देंगे हम खर्चा, 3 महीने देगा बंद कर दिया इन्होंने। ये सरकार झूठी है जी। सिर्फ वोटों की राजनीति करते नहीं? हाँ, वोटों की राजनीति करते जी, यहाँ कोई इंसानियत की राजनीति नहीं है, भला नहीं चाहते। आपने देखा कि जो गांव के लोग हैं उनका दर्द छलक रहा है क्योंकि गांव में सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में जो नेता इनके पास आए उनको इन गांव वालों का हाल जानना चाहिए और इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी चाहिए। किस तरीके की गांव में समस्याएं हैं? सारे गांव में पूरी टोटल समस्या ही समस्या है। न ही कोई हमारे गांव में पीएचसी है, न कोई बैंक है, न ही कोई स्कूल को अपग्रेड कराने की बात कही गई थी वो कराया गया। गांव के नालियों को देख सकते हो, अपना ही वो काम होया। इस तरह की हर एक पूरी समस्या रही है। न ही कोई नेता आया है यहाँ आज तक। एक बार आते हैं 5 साल में, 40 साल से जो तकरीबन मैं देखता रहा हूँ और उससे पहले भी यही रहा है। एक बार वोट लेने के लिए आते हैं लोग, उसके बाद दोबारा यहाँ कोई नहीं आता। मेडिकल जी, बैंकिंग, स्कूल की मैं बात कर लूं, रोड की मैं बात करूं, किस तरीके के हालात है ही नहीं। मेडिकल नहीं है, कोई पशुओं का अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। अगर हमारी जनानी है वो गर्भवती है, उसको हम 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर उठा के जाते हैं। अगर रास्ते में कोई समस्या हो जाए, गाड़ी में लेके जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मेडिकल भी नहीं है। हजारों बार लिख के दे लिया। हर 5 साल में बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, आज तक किसी ने पूरा किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, कोई भी। अब फिर एक बार फिर आपके पास मौका है और वो फिर आपके बीच में है। हाँ जी, कई बार जो नेता आ चुके हैं, गांव से तकरीबन आते हैं वो 2-4 अपना काफिला लेके। गांव का कोई व्यक्ति उनके पास नहीं जाता उनकी बातें सुनने या कहने के लिए। तो कैसा नेता चुनोगे इस बार? नेता तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है, नेता ऐसा हो जो कि हमारे समाज की भी सेवा करे और हमारे को तरक्की भी करे गाँव की। लेकिन चुने किसको, आप बता दो वो नेता है कौन? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस गांव में आ जाता है। दयानंद जी। दयानंद जी, आपके गांव की बात करूं मैं राणा के लिए, किस तरीके के हालात हैं, कितने विकास कार्य हुए हैं गांव में? हमारे गांव में कोई इतना विकास नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है विकास। नालियों का नहीं है ना बच्चों के लिए है, जैसे स्कूल में जाना है या और पढ़ाई के लिए है, कुछ नहीं हुआ है, इतना नहीं। मेडिकल की सुविधा है गांव में या नहीं, मेडिकल की नहीं है सुविधा। कहाँ जाते हो इलाज के लिए? गोहाना। कितनी दूर है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है खानपुर। फिर दूसरा नंबर खानपुर जाते हैं, वो भी 25 से 28-30 पड़ जाती है। बच्चियों के लिए स्कूल पढ़ने के अपग्रेड है और साथ ही साथ मैं बात बच्चियों के लिए यहाँ वो नहीं है पढ़ने के लिए। 8वीं का या मिडिल का स्कूल है और सिवाना माल जाती हैं, पैदल जावे और पैदल आवे बस। सूरजमल नाम है जी। सूरजमल जी, चुनाव सर पर है बड़ौदा हल्के में, कैसा कैंडिडेट इस बार आपको चाहिए अपने हल्के के लिए, अपने गांव के विकास के लिए? बढ़िया आदमी आ जाए तो इसी बात नहीं, बढ़िया तो आया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आया है कोई सा भी। कृष्ण हुड्डा चला गया, ये किसी लायक नहीं था, कोई काम नहीं करे इसे। क्या खासियत होनी चाहिए नेता? खासियत तो ये होनी चाहिए कि जब वो जिस तरह खड़ा हो गया, वोट मांगने लग रहे हैं, उसी तरह गांव में एक बार झूठा अच्छा अपना जो है ना पता तो ले ले, हाँ भाई बताओ भाई मेरे लिए कोई काम हो दो। कोई काम नहीं है आज तक भी किसी ने भी। किस चीज की आवश्यकता है जो सबसे पहले कार्य होने चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे का कार्य है कि इनको सुविधा मिल जाए, पढ़ाई की मिल जाए। ये भी नहीं है यहाँ तो, कुछ भी नहीं। रोड सफाई, मेडिकल, बस रोड सफाई ये दिखला रही आपने देख लो, मेडिकल नहीं है आड़े। रोड तो ये बनने लग रहे हैं, रोडा पे बैठ के क्या करेंगे जी, काम तो कुछ सही नहीं। कितने दूर जाना पड़ता है यदि कोई हारी बीमारी हो जाए तो? बीमारी वही जाना पड़ता खान पर। बताओ बतेरे कितनी गंदगी है गांव में? गणी है बेटे, कितनी? जे थोड़ा देखा उन्होंने गंदगी फैला है। ये सब कौन दौड़ा में भी वो लटिया के खड़े दौड़ में कर रखे हैं मुंह उनके, कोई ने काम मिल कोई ने बेटे काम। सरपंच ने कोई काम करवाया ना कि मारा खान तो कुछ नहीं करवा रखे भाई, सारा नुए पड़े जो कर भी है। ईसाई सरपंच हमारा ये काम करवाओ था। बच्चियों के पढ़ने के लिए स्कूल ना कोई नहीं बेटे, मेडिकल मेडिकल भी कोई नहीं।
कैसा नेता चुनेंगे? अब फिर वोट मांगने का टाइम आ गया, बहुत सारे नेता आएंगे। सही बात है बेटे, बढ़िया काम करो तो बेटे बढ़िया को आओगे। हाँ। कैसा नेता होना चाहिए माँ? बढ़िया होना चाहिए बेटे। हाँ, सुख दुख में खड़े हो गए तो बेटा हम तो तारी वोट देंगे, हम किसके देंगे, हमने कोई दोहरा रखनी है। सुतरा काम करवाओगे, ठीक हुआओगे। राणा खेड़ी में जब हम पहुंचे तो हमें ग्राउंड की जो हकीकत है वो देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि जो नाली के हालात हैं वो कितने खराब है। रोड के ऊपर जो गंदगी है वो फैली हुई है, छोटे छोटे बच्चे निकल के आ रहे हैं, बीमारियों का यहाँ खतरा है। तो यहाँ जो इस एरिया के जो लोग हैं मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ, गांव की जो महिलाएं मैं उनसे जानना चाहता हूँ किस तरीके की समस्याएं उनके सामने खड़ी होती है, कितनी बीमारी इसकी वजह से फैलती है। नाम बता दीजिए। मीना जी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिस तरीके से आपके यहाँ पर माहौल है? नाली बड़ी गंदी है, रोड पे पानी फैला हुआ है, बहुत दिक्कत पड़ती है जी। यहाँ पर बच्चे निकल नहीं पाते यार, कोई कुछ आता है जी तिसड़ जाते हैं यहाँ पर। इस तरह जी सुविधा चाहिए यहाँ पर, सही साफ सफाई होनी चाहिए जी इस तरह। हाँ, और जी यहाँ जिस तरह बच्चे बुच्चे भी इस तरह निकल नहीं सकते जी, नाली ज्यादा वो है, बनवानी चाहिए जी नाली यहाँ पर। मैं रोड की बात कर लेता हूँ, मेडिकल सुविधा है आपके गांव में और बच्चियों के पढ़ने की सुविधा नहीं है यहाँ पर जी, बनानी चाहिए। बाहर जावा जी जिस तरह दवाई लेने दूसरे गाँव में जी तरह। हाँ, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? परेशान है जी, गाँव तो जमा इसमें कुछ सुविधा है जिस तरह कुछ भी ना, बच्चे स्कूल जावा जब भी बस भी नहीं लग रही यहाँ पे। तो अब वोट मांगने के लिए बहुत सारे नेता बीच में आएंगे, कैसा नेता चुनेंगे इसमें? ऐसा नेता चाहिए जी जो आप हमारी सहायता करे यार, उसमें सुख दुख में खड़े हुए जी इस तरह। हाँ, तो काफी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ा। जिस तरीके के हालात आज के समय में हैं इस गांव के, वो देखने से बनता है। आप नाम बता दीजिए मुझे। राजबाला जी। राजबाला जी, कैसा नेता चुनेंगे? जी हम बढ़िया चावा जो जी हमारी हर उस दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो जी, वह बात हमारा जो काम बने जी। हाँ, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो हाल? तो बस इस गांव में छोड़ने जी कर रहा जी, इतने परेशान है जी। ठीक है जी, रात ना जी किसी का दर्द उठ जाए जी, सुहाना जाओ वो एक गोली दे का गुआना जाओ, गुआना किसी का बाइक ना हो तो रात ना फिर 20 किलोमीटर है गुआना जी, वहाँ तक किस तरह पहुँचा जी है? बसें चल रही हैं आपके यहाँ? ना जी बस कुछ नहीं है जी, आड़ा एक बस आवा 8 बजे बस। बच्चियों को स्कूल के बाहर जाना पड़ता है, कितने किलोमीटर बाहर जाओ जी? 4 किलोमीटर पैदल चला जी, पैदल आवा एक भी लगा। ईसाई रोड है जी, अफरोज रोड जी, बहुत ज्यादा दिक्कत। कई बार लड़कियों के साथ ऐसी गलत उस तरह भी हो गई जी। दुखी तो हम जी बहुत ज्यादा है जी। तो जो इस गांव के लोग हैं काफी परेशान हैं, क्योंकि हालात ही गांव के इस तरीके के हैं कि स्वास्थ्य के नाम पे कोई मेडिकल इनके गांव में डिस्पेंसरी नहीं है। और जो आप सड़कों के हाल देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर जो कीचड़ है वो पड़ा हुआ है, काफी दिक्कत है। लेकिन सरपंच ने क्या विकास कार्य कराए नहीं कराए यहीं की जनता से जानते हैं। नाम बता दीजिए। कांता। कांता जी, कितने काम हुए आपके यहाँ? सरपंच ने कोई काम कराए? ना जी कोई काम नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं। दिख गली का क्या हाल हो रहा, और यहाँ अस्पताल नहीं है जी, हॉस्पिटल नहीं है, तंग हो जाए देखो, कोई साधन नहीं मिलता यहाँ, कैसे जाए? यहाँ तो बहुत समस्या है गांव में। कैसा नेता चुनेंगे? बहुत सारे नेता आएंगे वादा करने आपसे। हाँ जी, फिर हम तो ऐसे ही नेता चाहे जो सब के लिए अच्छा हो, सब काम अच्छे करे बस। सही। बच्चों के लिए कोई पढ़ने की सुविधा है? बच्चों की भी पढ़ने के लिए 8 तक है जी, और पैदल जावे यहाँ से बच्चे, कोई साधन नहीं है, किस में जावे, बहुत परेशानी है। तो जिस लेवल पे हम बात करें, परेशानी इस गांव में है। हालांकि नेताओं से सब वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वोट के समय वो निकल के इनके बीच में आते हैं, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पहुंचते नहीं है।